राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने के अभियान की शुरुआत 14 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की थी। उन्होंने राम मंदिर के लिए सबसे पहले चंदा दिया था। वहीं रायबरेली के बछरावा विधानसभा से भाजपा विधायक राम नरेश रावत ने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तीनों महाराजगंज, शिवगढ़ और बछरावा मंडलों से 1,01,000 करके कुल 3,03,000 रुपए दान किए हैं। इसके साथ ही आज महाराजगंज ब्लॉक सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख सत्येंद्र प्रताप सिंह ने 51,000 रुपए, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि व जिला पंचायत सदस्य प्रभात साहू ने 51,000 रुपए, हलोर के रहने वाले डॉक्टर वासुदेव ने 21,000 रुपए, वहीं देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ नीलू ने 11,000 रुपए तथा शेख बहादुर सिंह ने 5100 रुपए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में दान दिया है। आइए देखते हैं SK इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। और न जाने कितने लोग लौटकर घर नहीं गए। ये तो कुछ गणना है कि इतने लोग मरे, लेकिन वहां बताते हैं जो तत्कालीन अभी हमारे जमाने का मामला है, आपके जमाने का मामला है कि लाशों पर लाश पड़ती चली गई। मतलब न जाने कितना आदमी मार दिया गया, मतलब हजारों की संख्या में लोग मरे थे। सरकार ने गोली चलवा दिया और उसमें हमारी कई सरकारें कुर्बान हो गई थी। आज वो दिन आया। क्या आपने अगर मोदी जी की सरकार नहीं बनाई होती तो क्या यह दिन आता? कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत क्या एक होता? क्या समान आचार संहिता लागू होती? अब ये बात उन महिलाओं से पूछो जिन्होंने 3 तलाक को झेला हो। 3 तलाक को झेलने वाली मुसलमान उन महिलाओं से पूछो, अगर वो अपने पति से दोबारा विवाह करना चाहें तो नहीं कर सकती, और करें तो एक अत्याचार झेलें, उसके बाद में विवाह हो। ये कितनी बड़ी बात है। माननीय मोदी जी की कृपा से 3 तलाक हट गई है और वो महिलाएं कितना प्रसन्न है, महसूस करती हैं खुली हवा में रहने के लिए। जिस तरीके से हमारे घर की महिलाएं खुली हवा में रहती हैं, उस तरीके से वो मुस्लिम परिवार की महिलाएं 3 तलाक के दंश से छूट गईं। तो हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम जातिवाद की बात नहीं करते। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जब विदेश गए इंडोनेशिया का मुस्लिम जो हिंदुस्तान से गया, वहां पर रामलीला मनाते हैं चारों, मतलब 365 दिन रामलीला रहती वहां। हमारे यहाँ तो एक प्रतिबंध है। एक प्रकार से मोटे तौर से रामलीला का समय यही है। जाड़े के समय में, जाड़ा का शुरुआत होते ही, बरसात में हम लोग कोई ऐसा अनुष्ठान नहीं करते हैं, फिर और अपनी खेती बाड़ी में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन इंडोनेशिया का मुसलमान 365 दिन रामलीला चलते रहते। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप तो इस्लाम को मानते हो, तो उन्होंने जो बड़ी बात कही हमको सीखना चाहिए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैंने स्वयं भाषण सुना, आप नेट से निकाल करके सुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपना पूजा पद्धति बदली है, अपनी संस्कृति नहीं बदली है। तो हमारे हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो बहुसंख्यक हिंदू था। उन्होंने किसी कारणवश, कारण चाहे जो रहे हों, लेकिन इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। तो हमारे भाई हैं। और जब इंडोनेशिया का मुस्लिम कह सकता हमने संस्कृति नहीं बदली है, तो मैं भारत से आया हूं, भारत का रहने वाला हूं और भारतीय संस्कृति हमारे रग रग में बसी है, तो हम पूजा पद्धति ही बदल दिए हैं, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति नहीं बदले। उनसे हमको सीखना चाहिए कि राम की संस्कृति को कितनी मजबूती के साथ वे मानते हैं। राम का मंदिर यह संकल्प हमारा है, क्योंकि सारे विश्व के हिंदू धर्म का, सारे विश्व के हिंदू धर्म का यह नैनों का तारा है। सारे विश्व के हिंदू धर्म का यह नैनों का तारा है। बरस 500 बीत गए, बरस 500 बीत गए, पर अब अधिकार हमारा है। भव्य बने श्री राम का मंदिर, यह संकल्प हमारा है। और एक पंक्ति है, और कितनी लड़ाई लड़ी गई और कितने भक्त बलिदान हुए। मैं क्षमा चाहूंगा, शायद ये सुअवसर मुझे मिला था। मैं जब ये उस पीरियड का गोलीकांड हुआ था, स्वयं मैं सुरक्षा दृष्टि से, मैं होमगार्ड विभाग में होने के नाते मैं स्वयं
वहां का प्रत्यक्षदर्शी रहा और मैं स्वयं देख रहा था विधायक जी, और मेरी ड्यूटी फैजाबाद थी, अयोध्या थी, और मैं 1.5 महीने वहां पे गुजारा। लेकिन कुछ ऐसे कार्य, शुभ कार्य करने का अवसर भी मिला। जितने टाइम ये राम सेवकों की, कार सेवकों की टोली जा रही थी, ये सीधा प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ कि जितनी भी सेवा उस माध्यम से मेरी हुई, ऐसे तो गीतों के माध्यम से हुआ करती है, लेकिन उतने टाइम मेरी भी व्यवस्था हुई। मेरे साथ भी हमारे पुलिस अन्य कर्मी थे जिन्होंने बड़ा विरोध किया, लेकिन हम लोगों ने जितना संभव हो सका वो सहयोग किया। हम जब जिस ड्यूटी पे थे उस समय, मतलब जो हमारा पुलिस विभाग था, उसने रोकने का प्रयास किया, लेकिन एक इशारा हम लोगों का था, तो फिर वो बेड़ा तोड़ करके, बल्लियों का बेड़ा तोड़ करके राम सेवक आगे गए हैं। ये एक सौभाग्य मिला। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जितनी लड़ाई लड़ी गई और कितने भक्त बलिदान हुए, लेकिन जो भी भक्त बलिदान हुए, जो भी भक्त बलिदान हुए, हम सबके वही महान हुए। जो भी भक्त बलिदान हुए, हम सबके वही महान हुए। आखिर जीता सत्य हमारा, आखिर जीता सत्य हमारा, और दुशासन हारा है। आखिर जीता सत्य हमारा और दुशासन हारा है। भव्य बने श्री राम का मंदिर, यह संकल्प हमारा है। भव्य बने श्री राम का मंदिर, यह संकल्प हमारा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।